4 महीने के बाद कोरोना फिर से खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। 29 नवंबर 2020 के बाद 24 घंटे में पहली बार 39,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। कोरोना ने अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ ली है। संक्रमण के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद डरा देने वाले हैं। कोरोना संकट के दौरान देश में लोगों की लापरवाही भारी पड़ने लगी है और संक्रमण के फिर से वही डराने वाले आंकड़े सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 39,726 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 154 लोगों की जान भी चली गई। हालांकि इस दौरान 20,654 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 29 नवंबर 2020 को 38,772 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। एक समय ऐसा था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,635 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए थे। इस साल एक दिन में कोरोना मामलों की ये सबसे कम संख्या थी, लेकिन गुरुवार को संक्रमण के आंकड़े ने सबको चौंका दिया। आइए अब कोरोना से प्रभावित राज्यों के हालात के बारे में भी जान लेते हैं। पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में गुरुवार को 25,833 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जो कि इस साल सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम ने मॉल में एंट्री से पहले लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने का फैसला किया है। आइए अब दूसरे राज्यों में फैल रहे संक्रमण के हालात के बारे में भी जान लीजिए। पिछले 24 घंटे में केरल में 1,899 लोग कोरोना संक्रमित मिले। मध्य प्रदेश में 917 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। गुजरात में 1,276 लोग कोरोना संक्रमित हुए। राजस्थान में 327 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि दिल्ली में 607 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। जो आंकड़े आ रहे हैं वो चिंताजनक हैं और इससे ये साफ हो रहा है कि लोग कोरोना के प्रति लापरवाह हो गए हैं। तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के घूमते देखे जा सकते हैं। 17 मार्च को पीएम मोदी इस मुद्दे पर राज्यों के सीएम के साथ चर्चा कर सतर्कता की बात कह चुके हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हालात खराब होते चले जाएंगे और फिर से स्थिति पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। बता दें कि अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है, जबकि रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। वहीं मौत के मामले में अमेरिका, ब्राजील और मेक्सिको के बाद भारत का स्थान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। महाराष्ट्र के नागपुर में एक महिला के हंगामे का वीडियो वायरल हुआ है। यह महिला लॉकडाउन में पुलिस के रोके जाने से नाराज थी, लेकिन महिला यह समझाने को तैयार नहीं थी कि उनके जैसे लोगों की वजह से ही फिर लॉकडाउन की जरूरत पड़ी है। यह रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं, जहां लॉकडाउन में बाहर घूमने पर एक महिला को पुलिस ने रोक लिया। फिर क्या था, महिला का गुस्सा फूट पड़ा और उसने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी महिला को समझाते रहे, लेकिन महिला ने एक न सुनी। हंगामे के दौरान महिला ने पेट्रोल पीने तक की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने महिला की गाड़ी का चालान काट दिया। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा स्थिति महाराष्ट्र की गंभीर है, जहां पिछले 24 घंटे में करीब 26,000 मामले सामने आए। स्थिति को काबू करने के लिए कई शहरों में लॉकडाउन सरीखे हालात हैं, फिर भी कई लोग बेपरवाह बने हुए हैं। महिला के हंगामे का वीडियो अब वायरल है और इसे लेकर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया हो सकती है। लॉकडाउन में लोगों की परेशानी जायज है। इसका असर लोगों को रोजगार से लेकर दैनिक कामकाज पर भी पड़ा है, लेकिन इस तरह की पाबंदियों की वजह भी तो हम लोग ही हैं। पहली लहर के बाद देश में जब कोरोना के मामले कम हुए और कोरोना कंट्रोल होता दिखा तो लोग लापरवाह हो गए। लोगों ने मास्क लगाने तक में कोताही बरतना शुरू कर दी। अब देश भर में दूसरी लहर की वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार को मजबूरन फिर से सख्ती अपनानी पड़ रही है। इसकी जरूरत भी है और अनिवार्यता भी, नहीं तो साल 2020 के कोरोना संकट सरीखे हालात के लिए हम लोग ही जिम्मेदार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें, आप बन रहे हैं हमारे साथ।